हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे वेंटिलेटर ग्राफिक्स की। वेंटिलेटर ग्राफ्स एक ये कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो मैंने एक बहुत ही सिंपलर फॉर्म में जितने ग्राफ्स होते हैं सबको एक जगह, उनमें क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है वो एक जगह ड्रॉ करके आप सभी के लिए बनाया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, वेंटिलेटर ग्राफिक्स में केवल और केवल 5 तरह के ग्राफ होते हैं। एक ये इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ। ठीक है, आपको 5 ही ग्राफ होते हैं। आप कोई भी वेंटिलेटर आप देखोगे तो जिस तरह के से मोबाइल होते हैं, अलग अलग कंपनी होती है, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से वो आपके वो निकालती है। हाँ, कोई फंक्शंस फीचर्स तो बेसिक बेसिक तो उनमें एक ही रहता है, फ़ोन है, फ़ोन पर बात करनी है, कुछ फीचर्स हैं। उसी तरह वेंटिलेटर क्या काम होता है, लंग्स में ऑक्सीजन देना। तो ऑक्सीजन तो वो एक ही तरीके से देगा और ग्राफ एक जैसे आएंगे, वो थोड़ा बहुत वो वेरिएशन करके अपने सबको कंफ्यूज करते हैं। तो अब अपने को कंफ्यूज ना होकर के एकदम बेसिक में मैंने आपको बताया है लंग्स में बेसिक क्या होता है और उसकी एक एक पैथोलॉजी बता दी, तो उतने से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको और पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसके लिए फिर आपको कभी वीडियो या कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा, इतनी सिंपलर फॉर्म में मैंने समझाया है। तो वेंटिलेटर ग्राफिक्स में आपको पता है स्केलर्स होते हैं और एक लूप्स होते हैं। अब ये कोई बताते नहीं अब स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स मतलब इट इज़ अ वेरिएबल अगेंस्ट द टाइम। जो टाइम हमेशा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, वॉल्यूम अगेंस्ट द टाइम, फ्लो अगेंस्ट द टाइम एंड प्रेशर अगेंस्ट द टाइम। ठीक है, तो आपने कोई भी वेंटिलेटर ग्राफिक होगा उसका बेसिक यही रहना है, 3 स्केलर्स होंगे, मतलब 3 वेरिएबल होंगे अगेंस्ट द टाइम। और लूप्स, 2 ही तरह के लूप्स होते हैं। लूप्स में क्या बोलेंगे, वेरिएबल अगेंस्ट द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के अगेंस्ट वेरिएबल होगा, जैसे प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्यूम और फ्लो अगेंस्ट द वॉल्यूम। जिस प्रकार इसमें तो एक टाइम कांस्टेंट था तीनों में ना, तो उसको स्केलर्स बोल दिया और इसको अपनों ने लूप्स बोल दिया। मतलब लूप्स के 2 डायग्राम है और स्केलर्स के ये है। तो केवल ये 5 ही ग्राफ्स पूरा अपने वेंटिलेटर कवर कर लेता है और इसी में कुछ कुछ पैथोलॉजीज में इनमें चेंजेस आते हैं। तो अपने बात करते हैं बेसिक ग्राफ की, जो नॉर्मल ग्राफ है। जब तक अपने को नॉर्मल नहीं पता होगा तो अपना अब नॉर्मल अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल देखने के लिए अपनों ने मना है वॉल्यूम एक ही चार्ट में। अगर अपने वेंटिलेटर अगर आप देखते हो मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, तो एक में ही दिखा देते हैं तीनों ग्राफ। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कौन सा वॉल्यूम का है, कौन सा फ्लो का है और कौन सा प्रेशर का है। तो प्रेशर का ग्राफ तो हमेशा ये ध्यान रखना आप, एक तो थोड़ा ऊपर से उठा हुआ होगा इतना, ठीक है, बेस लाइन पर नहीं होगा, कुछ ना कुछ उठा हुआ होगा ऊपर, और एक प्रेशर सीधा ऐसे जाएगा और एक उसमें थोड़ा सा नॉच होगी और वो नीचे जाएगा और बेस लाइन के टच नहीं होगा। फ्लो का ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव जो भी ग्राफ होगा ना आपको फ्लो का दिखेगा। ये इंस्पिरेशन में फ्लो गया, इसका वेंटिलेटर फ्लो दिया, एक लेवल आया, सीधा नीचे गया और ये वापस एक्सपिरेशन में वापस 0 तक गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव ग्राफ होगा, तो वो फ्लो टाइम का ग्राफ होगा। वॉल्यूम का ग्राफ क्या होगा, स्लोली ऊपर जाएगा और स्लोली नीचे आएगा, मतलब धीरे से जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे 300-400 जितनी ml टाइडल वॉल्यूम अपनी सेट है वो देगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, ये अपने वॉल्यूम, फ्लो और प्रेशर के ग्राफ है अगेंस्ट द टाइम, जिनको अपने स्केलर्स बोलते हैं। अब आ गई आपको बात समझ में, इसमें आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं अब से। ठीक है, वॉल्यूम, फ्लो और प्रेशर के ग्राफ है ये। अपने बात करेंगे इन पे जो पैथोलॉजीज जो होगी अपने वॉल्यूम कंट्रोल मोड। वॉल्यूम कंट्रोल मोड मतलब पेशेंट रिलैक्सेंट है, एकदम रिलैक्सेंट पर है पेशेंट, और उसके अंदर नॉर्मल पैथोलॉजी में तो ये ग्राफ दिखेंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ग्राफ में, ऊपर नीचे प्रेशर किसी में ऊपर होगा किसी में नीचे होगा, पर बेसिक ये होगा। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के तरीके बता दिए हैं। फ्लो हमेशा नेगेटिव होगा, प्रेशर एकदम स्ट्रेट, जो थोड़ा मेरा यहाँ से क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन उसमें स्ट्रेट, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ऐसा नॉच आएगा और ये नीचे आएगा। प्रेशर के ग्राफ ऐसे होंगे, वॉल्यूम धीरे से ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा, मतलब पूरी टाइडल वॉल्यूम 400 जाएगी फिर नीचे आएगी। इसमें तो एकदम प्रेशर दिया, पूरा प्रेशर जितना देने का प्रेशर दिया, फिर स्टॉप होगा प्रेशर नीचे और फिर धीरे धीरे करता आएगा ना। तो आपको ये समझ में आ गया, स्केलर समझ में आ गए। अब अपने बात करेंगे आगे, लूप्स की बात करेंगे। लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल अगेंस्ट दी वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल को अपनों ने आपस में मैच किया है। तो ये आप वेरिएबल आप देख सकते हो, ये आपके मतलब आप अगर आप रेजिडेंट हो, मतलब आपने पैथोलॉजी सॉरी ये एनेस्थीसिया रेजिडेंट हो, तो आपको इसकी पैथोलॉजी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें क्या वेरिएशन होता है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं, वेंटिलेटर पर भी अपने देखते हैं। पर ये आपको इनकी पैथोलॉजी, मतलब डिजीज़ की क्या पैथोलॉजी है, इससे आपको पता लग सकता है। ये आपका ग्राफ है प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल्यूम, ये नीचे इसका प्रेशर है, ये इस तरह ये प्रेशर है नीचे और यहाँ वॉल्यूम है। ये इसका गया इंस्पिरेशन, कोई भी 0 से मतलब जो प्रेशर होगा और ये पीक प्रेशर पहुँचा यहाँ पर,
और इसने टाइडल वॉल्यूम दे दी। तो ये जो इस तरह का जो ग्राफ होगा इसको हिस्टेरेसिस कर्व भी बोल सकते हैं अपने, प्रेशर वॉल्यूम लूप है ये, ठीक है। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई इसकी। ये लूप आपको अप्रिशिएट करना, अभी मैं पैथोलॉजी नहीं बता रहा हूँ इसकी क्या पैथोलॉजी में कैसे होगा, पर आपको बेसिक नॉर्मल दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल ऐसे ग्राफ होता है, ये जो इंस्पिरेशन ऐसे जाएगा, ये गया इंस्पिरेशन, और ये ऐसे घूम के ये एक्सप्रेशन, ये एक टाइडल वॉल्यूम आपको पूरा सर्किल दिखा रहा है। अब ये सर्किल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी उसको क्या डिजीज़ है पेशेंट को, है ना। तो आपके कुछ भी उसमें अब नॉर्मलिटी होगी तो नॉर्मल इतना कहेगा आपके, और नॉर्मल प्रेशर आपने सेट कर रखा है, टाइडल वॉल्यूम सेट कर रखे, उसके लेवल पर उसका पीक पहुंच रहा है तो वेल एंड गुड आपका सही। अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें क्या पैथोलॉजी और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये तो होगा प्रेशर वॉल्यूम लूप। दूसरा फ्लो वॉल्यूम लूप, ये भी आपके अगर आप रेजिडेंट डॉक्टरों के आपके फाइनल मोस्ट कॉमन जो अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या रिटर्न में आते हैं, जो ये स्केलर्स वाले तो आपको वेंटिलेटर पर आपको वाइवा में पूछ जाएंगे, लेकिन जो ये फ्लो वॉल्यूम लूप्स है इसके तो गारंटेड कई प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके कि ड्रॉ ए प्रेशर वॉल्यूम लूप, ठीक है, या फ्लो वॉल्यूम लूप एंड इसकी इंडिकेशंस क्या है, आपके क्या क्या पता लगेगा और आपके वो बताना होता है। तो इसमें आप देखोगे ये जो आप नीचे से ये इंस्पिरेशन इसमें ये दिखा रहा है, ये इंस्पिरेशन दिया और ये ऊपर जा रहा है जो ये एक्सपिरेशन का ये दिखा रहा है। ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्किंग इसकी हो सकती है, वॉल्यूम में कुछ चेंज होंगे, वेरिएशन होगी, जितनी आपकी सेट कर रखी है इतना इंस्पिरेशन इतना एक्सपिरेशन, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा एकदम। जिसको कुछ भी नहीं नॉलेज है जीरो की, तो उन्हीं के लिए मैंने एकदम बेसिक लैंग्वेज में इनको नॉर्मल बताया। वेंटिलेटर ग्राफिक्स 5 तरह के ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ आएगा, तब आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं। ये है प्रेशर का ग्राफ, ये है वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम लूप, ये लूप हो गया। ये इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, नीचे इंस्पिरेशन पूरा कप शेप में ऐसे नीचे बन रहा है, यू बन रहा है प्रॉपर, और ये एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्सप्रेशन तो ये पैसिव प्रोसेस है, एक बार गया फिर शप ऐसे नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, इंस्पिरेशन प्रॉपर नॉर्मल होगा, ठीक है, और ये इधर लूप हो गए। अब अपने इसमें आगे चलते हैं, अब इनकी अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है कि क्या क्या ट्रबल शूटिंग आप बोलोगे उसको, कि आपके वेंटिलेटर पर आपका पेशेंट है और स्केलर्स में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। एक तो मोस्ट कॉमन अपने अलार्म होती है हाई प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म अपने बहुत ज़्यादा दिखती है, तो अपने इग्नोर कर लेते हैं, अपने अलार्म को साइलेंट कर देते हैं, पर अपने को साइलेंट नहीं करना है, आपको पता लगाना है कि उसमें हाई प्रेशर अलार्म क्यों बजी है। हाई प्रेशर अलार्म बजी है इसका मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको अबनॉर्मलिटी कहाँ पर है, अबनॉर्मलिटी या तो एयरवे के लेवल पर है या आपके लंग्स की पैथोलॉजी हुई है। तो एयरवे लेवल पर है तो एयरवे कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर इंटूबेटेड पेशेंट है तो वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स, जो ट्यूबिंग्स होती है वहाँ से लेकर के जो ब्रोंक्यूल्स सेपरेट करते हैं लंग्स की पैथोलॉजी, लंग्स की पेरेंट जो है ना, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, लंग्स की पेरेंट काइम में है, वहाँ तक मतलब अपने को पता लगाना कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। तो ये पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, ठीक है, ये पी प्लेट्यू प्रेशर। तो आपको क्या करना है, आप वेंटिलेटर में एक बटन होता है इंस्पिरेटरी पॉज वाला बटन, मतलब इंस्पिरेशन एक बार आप इस पॉज करो, पॉज होगा 2 या 2-3 सेकंड, ये पॉज होता है आपका अलार्म चेक करने के लिए। अलार्म में मीन्स आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है, पैथोलॉजी आपके कहाँ एयरवे लेवल पर है या लंग्स की पैथोलॉजी, आप उसको पॉज करोगे उस बटन को। आपने पॉज किया तो आपको ग्राफ ऐसे दिखेगा। अब ये ग्राफ ये इस साइड का ग्राफ ये दिखेगा आपको। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर जो, और ये प्लेटू प्रेशर जो नॉर्मल आपके 30 सेंटीमीटर होता है, ये अपनों देखते हैं, वो अब हो चुका है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी ग्राफ में आपको ये दिख रहा है कि पीक प्रेशर पीआईपी तो इतना ही है जितना होना चाहिए, 40 का 40 ही, आपने ये नहीं बढ़ा, पीआईपी नहीं बढ़ा, केवल आपके ये प्लेटू प्रेशर बढ़ गया, मतलब प्लेटू प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है ये आपके डिनोट करता है लंग्स की पैथोलॉजी को। तो आपको उस पर तरफ ध्यान देना है कि पेशेंट के अंदर लंग्स की कोई पैथोलॉजी हुई है, वॉट एवर भी दी पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी हुई है, तो आपका एयरवे तो ठीक है, एयरवे डेट इज स्टार्टेड फ्रॉम दी वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स, फ्रॉम ट्यूबिंग्स टू द ईटी ट्यूब टू द ओरोफेरिंग्स, ये नीचे जो आपके जो भी वोकल कॉर्ड जहाँ तक जाते हैं, टर्मिनल जहाँ ये सेपरेट करते हैं ब्रोंकस, वहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लंग्स की पैथोलॉजी। तो आप लंग्स की पैथोलॉजी अकॉर्डिंग टू द कोई इन्फेक्शन हो रहा है वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तब ये अलार्म सही नहीं होगी। अब एक और ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, इसमें आपने ये ग्राफ पॉज, आपने इंस्पिरेटरी पॉज बटन दबाया वेंटिलेटर पर, इसमें पी प्लेट्यू जो पीक प्लेट्यू प्रेशर है ये तो अपना सही है 22 ही है, मतलब नॉर्मली, और ये पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर 50 हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट डिनोट करता है एयरवे को, ठीक है। तो इसका मतलब ये पी प्लेट्यू नॉर्मल है और पीआईपी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा 55 था। इसका मतलब आपकी एयरवे में दिक्कत, एयरवे में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपके कोई
सिक्रीशंस उसमें आ चुके हैं, ट्यूब किंक हो चुकी है ना। कुछ भी आप फॉरेन बॉडी या ट्यूब आपने छोटी दे ले रखी है या ज़्यादा बड़ी ले रखी है, कुछ ना कुछ पैथोलॉजी आपके एयरवे पैथोलॉजी है इसमें, तो आप एयरवे पैथोलॉजी आपको सेट करनी पड़ेगी। तो आपको पैथोलॉजी पता लग जाएगी, इस इंस्पिरेटरी पॉज वाला बटन दबाओगे आप तो आपको इन 2 तरह के पिक्चर्स आपके सामने आएगी, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा। तो अब इसमें कोई ज़्यादा अपने को डिस्कस, आपको अब आगे समझ, अपने प्रेशर वाला पार्ट अपने डिस्कस कर लिया। आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ आई है, एयरवे में दिक्कत है या लंग्स में दिक्कत है, और उसके अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और मान लो अगर दोनों ही ज़्यादा है, पीआईपी भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो इट मीन्स लंग्स में ही पैथोलॉजी है, लंग्स में पैथोलॉजी एम्फाइसीमा या कुछ तरह से है। तो अब इसमें ये लिख सकते हैं नॉर्मल पीआईपी बट इंक्रीज पी प्लेट्यू, ठीक है, ये आ रहा है। तो लंग्स की पैथोलॉजी जो सेम चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इंक्रीज पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर बट नॉर्मल पी प्लेट्यू, डेट इज़ एयरवे पैथोलॉजी। ओके, ये नॉर्मल ग्राफ इसका अपनों ने ये देखा था, तो ये नॉर्मल ग्राफ इसका ये था प्रेशर का। इसमें जो पैथोलॉजी अगर आएगी तो वो इस तरीके से डिनोट करेगी। तो आपको इसका ग्राफ मैंने ये बता दिया है, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए क्या कोई पैथोलॉजी होगी। अब अपना अगला ग्राफ चलते हैं फ्लो का। फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी आप डायग्नोस कर सकते हो। मैंने एक ही पिक्चर में 3 पैथोलॉजी बता दी है इसकी ना, 2 पैथोलॉजी, सॉरी, ये बटन आया, सॉरी ये एयरवे चला, ये गया, ये नीचा की नॉर्मल, ये यहाँ 0 पर मैच करके, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप क्या देखोगे, ये टाइम ये यहाँ पर जाना था, ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया, ठीक है, लंबा टाइम हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब डिनोट कर रहा है कि इसको एक्सप्रेशन में टाइम लग रहा है, इसको एक्सपिरेशन में बहुत टाइम लग रहा है, एक्सपिरेशन में टाइम लग रहा है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है ये, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन में नैरोइंग हो जाती है। इंस्पिरेशन तो दे दिया लेकिन एक्सपिरेशन टाइम में ज़्यादा लग रहा है। तो अगर इस तरह की कोई पिक्चर आ रही है तो आप कहोगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है इसमें, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट करना होगा। और अब ये सेम पिक्चर आप देखोगे कि एक्सपिरेशन टाइम तो ये क्या बोलते हैं, ये जो वो तो टाइम कम हो गया, एक्सपिरेशन टाइम तो कम हो गया लेकिन इंस्पिरेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या पिक्चर आएगी, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, जो ये होता है ना पीक, ये बढ़ जाता है, पीक फ्लो रेट बढ़ जाएगा, ये आपको डिनोट करेगा रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न को। आगे बात समझ में, जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होंगी उसमें ये बताएगा कि आपको ये पैथोलॉजी है इसमें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें एक तीसरी पैथोलॉजी और होती है जो इसमें मैंने ड्रॉ नहीं की है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक तो ये होगी, अगर आप इंट्रिंसिक पीप नाम सुना होगा, ये 0 से यहाँ मतलब छोटा बना रहा हूँ और ये ख़त्म ना होकर के यहीं से मतलब 0 पर नहीं पहुँचेगी ये पैथोलॉजी यहाँ उसमें, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पहुँच तो रहा था, इसमें कम, इसमें यहाँ पहुँचेगा नहीं लेकिन दूसरी साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इंट्रिंसिक पीप जनरेट होगी पेशेंट के अंदर, इंट्रिंसिक पीप जनरेट होगी। तब आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है। तो ये एक पैथोलॉजी ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरी पैथोलॉजी रिस्ट्रिक्टिव, तीसरी इंट्रिंसिक, ये इससे पता लगेगा आपकी 0 पर नहीं पहुंच रहा, मतलब एक साइकिल खत्म नहीं हुई दूसरी साइकिल फिर शुरू हो गई, एक खत्म नहीं हुई दूसरी फिर शुरू हो गई, ये आ रहा है तो इंट्रिंसिक पीप है। तो इसके लिए आपको टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी करना पड़ेगा। अभी मैं आपको डिजीज़ बता रहा हूँ और उनका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट पार्ट नहीं पता, पहले आपने नॉर्मल देखा, अब नॉर्मल क्या होगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट तो आपको मैं एक वीडियो और बना के बता दूंगा इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इंट्रिंसिक पीप जनरेट होगी तो अपने को पता होना चाहिए कि कैसे पता लगेगी, तो मतलब एक साइकिल खत्म होने से पहले दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाए तो उसको इंट्रिंसिक पीप या ऑटो पीप कहते हैं, मतलब बॉडी अपना आप जनरेट करने लग गई, एयर ट्रैपिंग इनसाइड दी लंग्स की हो गई। अब ये अपना फ्लो का ग्राफ हो गया, वॉल्यूम का ग्राफ आपको बताया था। वॉल्यूम के ग्राफ में क्या ऐसे पैथोलॉजी आपको कि नॉर्मल ग्राफ चलते चलते ये गैप आ गया बीच में, कोई रीजन से अंदर क्या चीज़ हुई, क्या पैथोलॉजी हुई, या एकदम फ्लो टूट गया, ये मतलब एक ख़त्म हो गया, इसका मतलब डिस्कनेक्शन हो गया, फ्लू अभी छोटे छोटे ग्राफ आने लग जाए, डिस्कनेक्शन होने लग जाएगा, ये इस तरह की, या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या एकदम छोटे छोटे पेशेंट का खुद का आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा ग्राफ। तो ये लंग्स की पैथोलॉजी या कुछ भी जो है, तो लंग्स के जो नॉर्मल नहीं रहेंगे, जो प्रेशर, जो हाइट और जो है ना इतना ये गैप इसमें चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर उठने लगे हैं, तो पेशेंट का खुद का एफर्ट आने लग गया, जो अपना कोई सा भी मोड पर है, ये डिस्कनेक्शन बताया गया, डिस्कनेक्शन हो गया, ये पूरा है। तो अपनों ने तीनों स्केलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अपने कौन कौन से स्केलर्स से, अपने फ्लो, वॉल्यूम एंड प्रेशर का पढ़ लिए। अब अपने इंपॉर्टेंट एक और चलते हैं जो लूप्स के बारे में, जो 2 लूप्स हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे।
जो लूप है कौन से लूप है, प्रेशर वॉल्यूम लूप एंड फ्लो वॉल्यूम लूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी थ्योरेटिकली है, मैं आपको एकदम समझा दूंगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इसके नोट्स भी बनाना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये ज़रूर सभी को पूछे जाते हैं, ये आएंगे, इन एंड आउट हमेशा ही आए हैं क्वेश्चन। तो ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये प्रेशर वॉल्यूम है, ये नीचे प्रेशर है, ठीक है, और ये वॉल्यूम का ग्राफ है, ये इस तरह से गया, ये गया गया गया, इंस्पिरेशन गया और ये एक्सप्रेशन करके ऐसे अपना आप चला गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका ग्राफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड आ गया, राइट साइड आने का क्या मतलब हुआ, ये प्रेशर 30, प्रेशर 40, मतलब हाई प्रेशर लगने लग गया, प्रेशर ज़्यादा उसको ज़रूरत होगी। तो उस ज़्यादा प्रेशर में क्या होगा, इसका मतलब कंप्लायंस डिक्रीज होगी लंग्स के, मतलब उसको ज़्यादा चाहिए। अब लंग्स की अब राइट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा चाहिए, कंप्लायंस डिक्रीज, यानी वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी ज़्यादा होगी, वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा, कंप्लायंस डिक्रीज होगी, और टाइडल वॉल्यूम भी इसके अकॉर्डिंग फिर उसकी टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाएगी तो पेशेंट क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने को हमेशा जो कोई पेशेंट देखते हैं ना कि पेशेंट की रेट ज़्यादा हो रही है, मतलब उसका मतलब पेशेंट की लंग की कंप्लायंस कम हो रही है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर आप वेंटिलेटर पर आप देखते हो, या आपको एक साइकिल आपको ध्यान है कि अगर उसको टाइडल वॉल्यूम कम है तो पेशेंट एकदम रेट बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहते भाई पेशेंट की रेट ज़्यादा होगी, उसको रिलैक्स करो प्रॉपर, है ना, ढंग से आप कुछ मैनेज करो, तो रेट ज़्यादा हो जाएगी, फिर अपने को ध्यान है मसल फैटिक हो जाएगी और वेंटिलेशन और ऑक्सीजन मिसमैच होकर के डिसैचुरेट होने लग जाएगा पेशेंट। तो जिस तरह से अगर राइट में जाने लग गया ग्राफ, ये प्रेशर वॉल्यूम लूप अगर राइट में चला गया, इसका मतलब कंप्लायंस का इशू है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ऐसे एक चेन बन जाएगी। अब अपने बात कर रहे हैं अगला फ्लो वॉल्यूम लूप। अब फ्लो वॉल्यूम लूप बहुत ही एक ईजी ग्राफ है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें ये नॉर्मल आपने ये बना दिया, ये नॉर्मल इस तरीके से ग्राफ बनेगा ना, अंडाकार का बोल दो, एकदम सिंपल लेम लैंग्वेज, अंडाकार का ग्राफ है, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा ये गलत बन गया है, ये ऐसे नहीं, इसका सिंपल सा ये है, हाँ चलो स्टार्टिंग, ये आपका इंस्पिरेशन है, ये सॉरी ये इंस्पिरेशन इन्होंने पूरा ले लिया नॉर्मली, लेकिन जब एक्सपिरेशन गया ये ऐसे, ये स्कूप्ड आउट ओपिनियन, मतलब ना एक स्कूप ले लिया आइसक्रीम का, इस तरह स्कूप्ड आउट हो गया, ये मतलब जीरो पर नहीं पहुँचे, ये जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड पॉइंट मैच नहीं करता है, तो ये स्कूप्ड आउट अपीयरेंस भी ऐसे हो गई, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ बोलेंगे, इस तरह का भी हो सकता है ग्राफ ये। तो ये किस में होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में होगा, किस में होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, फ्लो वॉल्यूम लूप में, ऑब्स्ट्रक्टिव में होगा, स्कूप्ड आउट अपीयरेंस ये स्पेसिफिक है। और इसका इस वाला ये जो ग्राफ है, इसमें क्या होगा, सब कुछ स्मॉल हो जाएगा, जो इसके इंस्पिरेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों होंगे लेकिन छोटे हो जाएंगे, मतलब विच हैट अपीयरेंस, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, विच हैट इस तरह से हैट होती है उस तरह के अपीयरेंस हो जाएंगे, तो वो उसको बोलेंगे अपने फ्लो वॉल्यूम लूप। और ये आपको उसमें पैथोलॉजी कोई भी लंग्स की होगी उसमें देखें, कौन सी पैथोलॉजी में, रिस्ट्रिक्टिव की। अब आप ये बताओ ऑब्स्ट्रक्टिव में डिजीज कौन से होंगे, सीओपीडी हो गया ना, सीओपीडी हो जाएगा, अस्थमा तो ऑब्स्ट्रक्टिव में आ जाते हैं, और रिस्ट्रिक्टिव में इंटेस्टाइनल लंग डिजीज़ या काइफोस्कोलियोसिस है, ये रिस्ट्रिक्टिव में पैटर्न। लेकिन एक आपको बात ध्यान रखनी होगी, वेंटिलेटर में क्या आपको एक जो है ना टाइडल वॉल्यूम ग्राफ, वो कई बार तो आप देखो ग्राफ तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, कई बार एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं हो पैथोलॉजी, हो सकता है आपकी जो मार्किंग है वो आपने टाइडल जो 0 से, मान लो इसको आपने सीधा स्टार्ट ही 100 से कर रहे हो, 200 से कर रहे हो, तो वो हो सकता है ग्राफ थोड़े बड़े बड़े दिखे, और आपने इसको स्टार्ट ही उससे कर रहे हो, मतलब आप लेके आगे 300 सीधा, तो छोटे ग्राफ भी हो सकते हैं। तो एक मार्किंग ज़रूरी है देखनी, इन्हें मार्किंग देखनी ज़रूरी है कि उसका बेस लाइन 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 300 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है, फिर 200 ऐसे चल रहा है, या 100 सीधा 500, तो छोटे साइज ऊपर नीचे हो सकते। लेकिन आप स्कूप्ड आउट अपीयरेंस और विच हैट अपीयरेंस है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इन 5 ग्राफ के बारे में। तो होप मैंने आपको 5 ग्राफ एक्सप्लेन कर दिए हैं और आप उनकी पैथोलॉजी आप समझ रहे हो। आप मैंने ये क्या बुक्स में अलग अलग जगह दे रखे होते हैं, तो मैंने आपको एक जगह ये दिखा दी, आप बीच में इसको पॉज करके आप देख सकते हो और ये ड्रॉ कर सकते हो, आपके बहुत ही काम के आएंगे ये सारी। इसकी पैथोलॉजी है ये अपने वेंटिलेटर जो है ना, वेंटिलेटर में ट्रबल शूटिंग वाला आता है, उसमें स्केलर्स में प्रेशर अलार्म जो बजती है उसके लिए आ गया ये ग्राफ, आपके आ गया फ्लो का, रिस्ट्रिक्टिव का। आप पॉज करके इसके वो मतलब आप नोट कर सकते हो। और आपके फिर एक आ गया फ्लो प्रेशर वॉल्यूम लूप, ये आपको इस तरह से इसकी इमेज होती है ना। होप आपको ये वेंटिलेटर ग्राफिक समझ में आए एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और थैंक यू। आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताना। थैंक यू सो मच।